श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भीतिया भागलपुर संगम में आपका स्वागत है। सावन का पहला सोमवार आने वाला है। यदि आप भगवान भोलेनाथ की कृपा, सुख समृद्धि, परिवार की खुशहाली और मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष उपाय जानना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए सावन के पहले सोमवार के प्रमुख उपायों और पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में आपसे साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा विशेष उपाय भी बताएंगे जिसे अनेक श्रद्धालु अत्यंत लाभदायक मानते हैं। अगर आप पहली बार भीतिया भागलपुर संगम पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आइए महादेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का यह विशेष वीडियो। हर हर महादेव। श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का। श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया, विषहारा, शामरीबारी, दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित था। श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहे, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ा। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ा और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुक कर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर कर तेरे घर का भंडार भर दे। कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर ली, या तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया, या तकलीफ आ गई, पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना। बेलपत्र 1-1 साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें, और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करें। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस। सावन के महीने के सोमवार और सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का व्रत और शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो करता है, पूरे साल जितने व्रत, जितने उपास, जितनी साधना, जितने नियम
होते हैं उन सबका पुण्य फल सावन के सोमवार का व्रत करने से और सावन के महीने की शिवरात्रि करने से, उस पे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। सावन के महीने की शिवरात्रि पर कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उसका स्पर्श मात्र कर लेता है तो उसको किसी भी नरक के मार्ग पर जाना नहीं पड़ता, उसके लिए सारे मार्ग सुलभ हो। उसे किसी मार्ग पर, गलत मार्ग पर, नरक के मार्ग पर वो जा ही नहीं सकता, भले जिंदगी में कितना पाप कर दिया उसने। श्रावण महीने की शिव कथा यहाँ चल रही है, उसमें 3 चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन 3 उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन 3 उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते हैं। सावन के महीने का सोमवार इतना प्रसिद्ध क्यों है? श्रावण के महीने के सोमवार का इतना महत्व क्यों होता है? उसका एक कारण, सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? सारे सोमवार होते हैं, सारे श्रावण सोमवार का दिन होता है, सारे सोमवार मान्य होते हैं, पर सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है? किस लिए? और शायद हमको लगता है कि जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने अपने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कथा सुन रहे हैं, हमारे को लगता है कि उनको भी नहीं मालूम होगा कि सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है। किस लिए सावन के सोमवार की महत्वता? इसलिए है कि भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह ख्याति देवी लक्ष्मी जी से करना चाहती थी, पर माता लक्ष्मी ने, भगवान शिव ने माता लक्ष्मी का चेहरा देखा, पढ़ लिया कि ये तो भगवान नारायण का स्नेह है, और भगवान नारायण लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते। और दोनों के विवाह की बात भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता ख्याति देवी से कह दी कि इनका विवाह करो। अब माता लक्ष्मी जी ने बड़ा निवेदन करा, आपने हमारा विवाह भगवान नारायण के साथ में कर दिया, हमारे मन की बात को रख लिया, बड़ी कृपा करी भोले बाबा, मेरा मन है मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे कोई सेवा आपकी बताओ। शिव मंदिर में कभी भी जाकर पंडित जी से मत पूछना कि यहाँ की कोई सेवा मुझे बताओ। भगवान के अन्य मंदिर होंगे तो वहां जाकर पूछना, देवी जी के मंदिर में यहाँ सेवा बताओ, राम जी के मंदिर में पूछना यहाँ सेवा बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में पूछना हमारे लिए कोई सेवा बताओ, भगवान दत्त के मंदिर में पूछना हमारे लिए सेवा बताओ। सारे मंदिरों में जाकर कहना कि हमारे लिए सेवा बताओ, और शिव जी के मंदिर में जाकर मत कहो कि हमारे लिए सेवा बताओ। वहां तो झाड़ू उठाओ, सेवा में लग जाओ। वहां तो निर्माल्य पड़ा है, उसको उठाओ, विसर्जन में ले जाओ। वहां पोछा उठाओ, पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो, शिव जी का सुंदर स्नान कराना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में सेवा पूछी नहीं जाती, सेवा करी जाती है, वहां सेवा करना पड़ती है। एक राज सिंहासन पर बैठने पर, एक कुर्सी पर बैठने पर, एक पद पर बैठने पर
आपका कर्तव्य है कि आप बीच राह में से निकल कर जा रहे हैं, राज्य में से निकल कर जा रहे हैं, कोई दुखी आपको दिख रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है, आप अच्छे सिंहासन पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, प्रतिष्ठा में बैठे हैं, आपकी बात दुनिया मानती है, तो आप उस गलत चीज को, गलत काम को हटाकर कुछ अच्छा कर सकते हो। आपको करना है, आप सेवा के लिए तत्पर रहे। यहाँ चुनाव होते हैं, जम के तो बोलो, पार्षद बनते हैं, जम के बोलो, बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, सचिव बनते हैं, सारे पद दिए जाते हैं। एक विधायक का भी पद दिया जाता है, सांसद का भी पद दिया जाता है, अध्यक्ष का भी पद दिया जाता है, पार्षद का भी पद दिया जाता है, सरपंच का भी पद दिया जाता है। और ये पद केवल एक जगह पर नहीं, पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? पार्षद जिस वार्ड का पार्षद होता है, जिस क्षेत्र का पार्षद होता है, उस क्षेत्र के पार्षद को, उस क्षेत्र के लोगों को बोलना ना पड़े कि पार्षद साहब हमारी ये नाली की प्रॉब्लम है, हमारी रोड की प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। पार्षद उसी क्षेत्र का है, उसी कॉलोनी का है, उसी सोसाइटी का है। वो वहां घूमे और घूमने के बाद वो देखे कि मुझे सेवा का मौका कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ सेवा करूं, मैं ये नाली बनवा दूं कि रोड बनवा दूं कि मुझे ये करना है। वहां कहना नहीं पड़े, शंकर के मंदिर में कहना ना पड़े कि तुम्हें ये कर। शिव मंदिर में जाकर कभी नहीं पूछना कि मुझे सेवा क्या करना, शिव मंदिर में तो जाकर सेवा का क्रम करो। अब लक्ष्मी जी पूछ रही हैं भोले बाबा से, आप मुझे बताओ, मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूं। शिव जी ने कहा कि मैं क्या सेवा बताऊं, आप जाओ भगवान नारायण की सेवा करो। पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि देवाधिदेव महादेव मुझे सेवा नहीं बता रहे हैं। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था। माता लक्ष्मी पूरे सावन के महीने में शिवालय में जाती, शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाकर खूब सेवा करती। खूब प्रथम सोमवारी निकल गई, द्वितीय सोमवारी निकल गई, तृतीय निकल गई, चतुर्थ आ गई। सोमवारियां निकलती चली गई। सावन का आखिरी सोमवार, देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी को बुलाया। हे लक्ष्मी, पूरी दुनिया में केवल महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है। लोग मुझे देवाधिदेव महादेव कहते हैं। सारी पुराणों को केवल पुराण कहा जाएगा, पर शंकर की पुराण को भी महासंबोधन से संबोधित किया जाएगा, शिव महापुराण। लक्ष्मी, मुझसे जो जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के आगे महासंबोधन लगा हुआ है, लोग मुझे महादेव कहते हैं। पर लक्ष्मी, तूने पूरे श्रावण के महीने में मेरी सेवा करी है, और आज सोमवारी के दिन तूने मेरी अविरल भक्ति को धारण करा है। बिना पूछे सेवा में, बिना दिखावे के तल्लीनता से सेवा करी है। मैं अपना महासंबोधन दुनिया में किसी को नहीं देता, आज तुझे दे रहा हूं। और लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन से लक्ष्मी मां लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन लक्ष्मी महालक्ष्मी के संबोधन से प्रकट हुई। आज महासंबोधन लक्ष्मी जी को अगर किसी ने दिया तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने दिया। और वह महासंबोधन कब मिला? सोमवार की इस श्रावण के सोमवारी के दिन जो हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, अर्चना करते हैं। पूरे वर्ष आप सोमवार का व्रत करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, पर सावन के महीने में 4-5 जो भी सोमवार पड़ जाएं, अगर उस पर अगर आपने व्रत कर लिया, व्रत को धारण कर लिया, या शिवालय के जाकर भगवान शंकर की आराधना कर ली, तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 5 या 4 सोमवार में प्राप्त हो। श्रावण के सोमवार की इतनी महत्वता है। कल एक बहन ने पत्र लिखा था कि सावन महीने की इतनी महत्वता क्या है। हमने शिव महापुराण के अंदर पढ़ा तो ऐसा सावन महीने का ज्यादा लेख शिव महापुराण के अंतर्गत नहीं मिला। श्रावण महीने की इतनी प्रबलता क्यों मानी गई? तो हमारा एक तो सोमवार का महत्व, सावन के सोमवार का महत्व क्या है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए कि इस दिन लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा गया। शिव जी ने सफलता, कल वाला प्रश्न, शांति, दिशा और सफलता बिना मांगे मिलती है शिव के दरवाजे से। क्या क्या चीज? शांति,
दिशा और सफलता। शिव के दरवाजे पर जाकर केवल आप सेवा करो, शिव के दरवाजे पर जाकर आप केवल जल अर्पित करो, शंकर जी की चौखट पर जाकर आप नमन करो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जाकर प्रणाम करिए। भगवान शंकर की चौखट पर, द्वार पर अगर आप जा रहे हो, 3 चीजें आपको मांगना नहीं पड़ेगी। जैसे लक्ष्मी जी ने शिव जी से नहीं मांगा कि मुझे महासंबोधन दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे भगवान विष्णु दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे ये देना। लक्ष्मी जी तो शंकर भगवान की सेवा में लग गई, तो लक्ष्मी जी को 3 चीजें अपने आप मिल गई। एक शांति हृदय की, दूसरा दिशा, लक्ष्मी जी को कहां जाना है, और तीसरे नंबर पर सफलता। माता लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उनको महालक्ष्मी कहा गया। महालक्ष्मी। सावन के महीने में कथा सुन रहे हो, आप शिव की भक्ति को जितना जितना जागृत करोगे ना, उतना उतना फल तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो जाए। बारिश का समय चल रहा है, एक बेलपत्र आप अगर शंकर भगवान को रोज चढ़ाते हो, एक बेलपत्र शिव जी को रोज समर्पित करते हो, तो मन में एक संकल्प इस बारिश के मौसम में, इस सावन के महीने में एक संकल्प भी तुम्हारे भीतर आना चाहिए कि एक बेलपत्र अगर मैं शंकर भगवान को चढ़ाती हूँ, मैं जिंदा हूँ, तब तक तो देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाऊंगी, पर मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने, मेरे दामाद ने, मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने, पोता पोती ने शंकर जी पे बेलपत्र नहीं चढ़ाई तो मरने से पहले ऐसा काम कर जाना, जैसे बीमा कर कर जाते हो तो बीमे की रकम तुम्हारे घर के लोगों को मिलती है, जमा तुम करते हो, रकम तुम्हारे परिवार वालों को मिलती है, उन परिवार वालों का भला कर कर जाते हो, उसी तरह एक भला अपना भी कर कर जाना और संसार सागर का भी कर कर जाना। मेरे मरने के बाद बेलपत्र कौन चढ़ाएगा, इसलिए एक बेलपत्र का पेड़ लगा कर जाना, उस पेड़ की बेलपत्र कोई भी तोड़कर महादेव को चढ़ाएगा, फल तुझे ही मिलेगा। एक बेलपत्र का वृक्ष तुम भी लगा कर जाओ, उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शंकर पर चढ़ाएगा, फल मुझे मिलेगा। उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शिव को समर्पित करेगा, उसका फल मुझे मिलेगा। मैं चली भी गई, वृक्ष तो रहेगा, पेड़ तो रहेगा। श्रेष्ठ कर्म कर कर देख, श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे तो उसका सुख हमको निश्चित प्राप्त होगा।